आज के इस वीडियो में मैंने ट्राउज़र पैंट बनाई है। इसके जो पौंचे पर इस तरह से डिज़ाइन है, साइड पर मैंने पॉकेट भी ऐड की है। ये ट्राउज़र बनाने में बहुत ईजी है और ये ट्राउज़र 2.25 मीटर कपड़े में बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़े को है लेंथ में इस तरह से बिछा लिया है। जो ओपन वाली साइड है अपनी तरफ रख ली है और सबसे पहले जो ऊपर जो है हमने जो है एक सीधी इस तरह से लाइन लगा लेनी है ताकि हमें इवन कपड़ा मिल जाए। उसके बाद जो है 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये जो निशान लगता है बेल्ट के लिए लगता है, बाद में इसमें इलास्टिक हम डालते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमने जितनी भी ट्राउज़र की रेडी लेंथ चाहिए वहाँ पर निशान लगा लेना है। मैंने 36 पर लगा लिया है, मुझे 36 रेडी लेंथ चाहिए और इस निशान को सीधा इस तरह से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद 2 इंच पर एक और निशान लगा लेना है। ये जो निशान हम लगाते हैं पौंचे को फोल्ड करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ तक हमें रेडी लेंथ मिल गई है। यहाँ पर साइड पर करनी है मेरे कपड़े पर। इसको मैं लाइन लगा कर पहले लाइन लगा लूँगी, बाद में कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हमने ऊपर जो है अपना वेस्ट का निशान लगाना है। जितना भी आपका हिप साइज़ है, मेरा 36 है, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 आ गया, उसमें 1 इंच और ऐड किया 10 आ गया। 10 पर मैंने निशान लगा लिया यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक आसन का निशान लगाना है। तो आसन के लिए हिप साइज़ मेरा 36 है, उसको 4 से डिवाइड किया 9, 2 इंच और मैंने ऐड कर दिया तो 11 आ गया। 11 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो ऊपर 10 आ गया और यहाँ पर 11 आ गया है। तो यहाँ पर अब सीधी लाइन इस तरह से लगा लेनी है और इन निशानों को मिला देना है। तो अब हमने क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अगर साइज़ हैवी है तो आप 3 इंच ले सकते हैं और इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे आसन की। अब हमने यहाँ से जो है सेंटर पॉइंट निकालना है अपना। तो यहाँ पर इंची टेप क्रॉच एरिया पर रखकर यहाँ तक जितना भी सेंटर आता है इंची टेप को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये हमारा सेंटर आ गया है ट्राउज़र का। तो ये 6.4 आ गया है। तो 6.4 हमने इस साइड पर रख कर पौंचे के यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो अब इन दोनों निशानों को जो ऊपर हमने क्रॉच एरिया पर और नीचे लगाया है सीधी लाइन लगा लेनी है और सेंटर निकाल लेना है। अब पौंचा जो रेडी है 6 चाहिए, तो 3 दोनों इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और अब शेप पट्टी की मदद से मैं यहाँ पर जो है अपने ट्राउज़र को शेप दे दूँगी। इस तरह से हम रखेंगे और निशान लगा देंगे इस तरह से। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से अपने ट्राउज़र को शेप दे देंगे। और ये जो हमारा ट्राउज़र है फ्रंट वाला पार्ट है इसका, उसकी मार्किंग अभी हमने की है। अगर आपको और थोड़ी शेप चाहिए इसकी, बॉटम से टाइट चाहिए आपको पौंचे की साइड से, तो ऊपर से 20 इंच पर निशान लगाना है। ये नीस का निशान होता है, यहाँ तक 20 पर आता है और 20 इंच यहाँ पर नीस का निशान लगाया है। पौंचे तक फिर सेंटर ले लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच और बढ़ा के निशान ले लिया है। और शेप पट्टी की मदद से आप इसको इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच टाइट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं अगर आपको और फिटिंग चाहिए तो। पर मैं एज इट ही काट दूँगी जहाँ पर मैंने पहले निशान लगाए थे। तो अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हम अब बैक वाला पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट वाले को मैंने जो हमारा ट्राउज़र है जिसकी हमने मार्किंग की है इस तरह से बिछा लिया है। पर ऊपर मैंने जो है 2-3 इंच का जहाँ पर कपड़ा हमने बढ़ाकर बिछाया है, तो इस साइड क्रॉच एरिया की तरफ 2-2 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए बढ़ाना है हमने 2-2 इंच सारे पर। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। सिर्फ ये जो हम कपड़ा बढ़ाएंगे निशान लगाएंगे क्रॉच एरिया की तरफ ही ये 2-2 इंच का निशान बढ़ाकर लगाना है। आप चाहिए तो यहाँ पर शेपर पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसी तरह से शेप दे दी है। यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन लगा लेनी है
और यहाँ पर फिर हमने आसन की इस तरह से जैसे हमने पहले शेप दी थी यहाँ पर भी दे देनी है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है 2 इंच पर, और यहाँ से यहाँ तक इसको हमने तिरछे लाइन लगा देनी है। ये 2 इंच जो हम बैक पर बढ़ाते हैं इसलिए बढ़ाते हैं कि ताकि हम जब बैठे उठे तो हमारा जो है ट्राउज़र कंफर्टेबल रहे। तो ये 2 इंच बैक पर बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि ट्राउज़र कंफर्टेबल रहे। बस इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने जो है अब अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का है, इस पर मैंने लिख लिया है। अब हमने आसन की फ्रंट को फ्रंट से इस तरह से जोड़ देना है, सिलाई कर लेनी है। बैक को बैक से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो मैंने दोनों पार्ट्स की सिलाई कर ली है, बैक को बैक से जोड़कर और फ्रंट को फ्रंट से। अब फ्रंट साइड पर हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पर हमारी बेल्ट का निशान है। तो ये दोनों हमारे जो है मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। ऊपर से यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाना है और 6 इंच तक इस निशान को बढ़ाना है। और जो हमने निशान लगाए हैं हाफ इंच पर और निशान लगा लेना है अंदर की तरफ बढ़ाकर हाफ इंच पर, और यहाँ पर सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है। जो पॉकेट के लिए कपड़ा काटा है लंबाई में 11 और चौड़ाई में 7 है, ये कपड़ा डबल में है। अब इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे, ऊपर भी कपड़ा छोड़ना है और नीचे भी, और सेम जैसे हमने ट्राउज़र पर मार्किंग की थी वैसे ही हमने इस कपड़े पर करनी है। अंदर की तरफ हाफ इंच पर निशान लगा लेने हैं और लंबाई में 6 इंच पर सीधी लाइन खींच लेनी है। अब जहाँ पर हमने कपड़े पर निशान लगाए, आप चाहे तो इस पॉकेट को शेप भी दे सकते हैं और एज इट भी जैसे स्क्वायर में है वैसे भी सिल सकते हैं। तो मैं इसको एज इट स्क्वायर में ही सिलूँगी। तो एक कपड़े को निकाल दिया है, इस कपड़े पर जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो मैंने सिलाई कर ली है यहाँ पर। अब हम कैंची की मदद से इस तरह पर नॉच लगाएंगे कॉर्नर पर जहाँ तक ये सिलाई जाती है। ये कटिंग हमने ध्यान से करनी है, नॉच ध्यान से लगानी है। नॉच लगाने के बाद इसको हम इस तरह से कपड़े को जो है पलटा लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से बिठा लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट से इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है हमने अच्छी तरह से इसको सेटिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और इन निशानों पर जैसे हमने निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको इस तरह से फिर पलटा लिया है और इस कपड़े को इस तरह ऊपर रखेंगे और पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, या ऐसे सिलाई लगाएंगे स्क्वायर में। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने पहले सिलाई लगा ली है ऊपर, फिर इस कपड़े को बाहर की तरफ पलटा दिया है, फिर दूसरे कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। ये देखिए तो हमारी जो पॉकेट है बन के रेडी हो गई है। अब हम जो है बैक वाला पार्ट भी इस पर ऐड कर देंगे, सिलाई लगाएंगे साइड पर। दोनों जो हिस्से हैं उनको अंदर की तरफ रख दिया है राइट साइड को, और साइड पर अब हमने सिलाई लगानी है। जो बेल्ट के लिए हमने कपड़ा छोड़ा था 2 इंच पर, उसको हम बाद में फोल्ड करेंगे। पहले सीधी हम ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे, ये हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट लगी हुई है। तो ये देखिए पहले मैं पिंस की मदद से अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी।
अब जो है ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगाया था, और फिर पूरी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हम पक्का कर देंगे, डबल सिलाई लगा लेनी है और पूरे ट्राउज़र पर नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो है पॉकेट इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो हमारी ये देखिए पॉकेट बन के रेडी हो गई है। बहुत ही ईजी है इसको, और ऊपर बेल्ट पर भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो आसन को आसन से मिलाकर हम इस पर साइड पर सिलाई लगा देते हैं और बाद में फ़ोल्ड कर लेंगे। पर अभी मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगा रही, क्योंकि हमने जो पोंचे पर डिज़ाइन बनाना है, तो पोंचे पर जो हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंच का कपड़ा लिया था, देखिए इस तरह से हमारी ये ट्राउज़र की लुक आ रही है। तो पोंचे का 2 इंच का कपड़ा लिया था। अगर आपने ये पार्ट स्किप करना तो आप इसको फोल्ड करके सिंपल फिर साइड से स्टिच कर सकते हैं, पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ 2 इंच की, जो फोल्डिंग के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 इंच पर और ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि हम डिज़ाइन बना सके। 2 इंच पर निशान लगाकर इस लाइन को हमने सीधे तक ले जाना है। फिर ऊपर 2-2 इंच के गैप पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से फिर सारे निशान लगा दिए। ये लंबाई और चौड़ाई में 2 इंच का हमें स्क्वायर मिल गया है, और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे जहाँ जहाँ पर हमने लाइनें लगाई हैं, और फिर इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक एक जैसे ये देखिए त्रिकोण बन जाएगा नीचे। पिंस की मदद से इनको हम सबको इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है ऊपर। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट दिया है। सिलाई लग गई है। सिलाई लगाने के बाद नीटनेस के लिए ऊपर ये ब्लैक कलर की लेस मैं लगा दूँगी, और ऊपर ये जो है मैं नेट की लेस इस तरह से लगा दूँगी। तो ये लेस जो है मैंने ऐड कर दी है, लगा ली है। इसको हम सेंटर से काट लेंगे, जो कपड़े की रोंग वाली साइड है, और यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो सिलाई लग गई है, हमारा पोंचा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर साइड से भी स्टिचिंग करनी है। आसन को आसन से मिलाकर ही हम स्टिचिंग करेंगे, तभी हमारी ट्राउज़र की फिटिंग अच्छी से आएगी। इसके बाद हमने जो बेल्ट सिली थी उसमें इलास्टिक भी ऐड करनी है। ये पोंचा हमारा रेडी हो गया है। तो जितना भी आपका वेस्ट साइज़ है, आपने 3 इंच इलास्टिक को कम कर लेना, उसको फिर हम इसमें लगा लेंगे। तो हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा ट्राउज़र जो है बन के रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।